सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो है पता नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर जो है जैसे क्लास 6 में भी सिमेट्री है, क्लास 7th में भी सिमेट्री है, क्लास 8th में भी सिमेट्री। मैंने जो है कई क्लासेस में, ठीक है, जो है मैथमेटिक्स के बुक में सिमेट्री चैप्टर्स देखे हैं, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे चैप्टर्स का जो क्रमांक है उसको मैंने मेंशन नहीं किया है, तो फिर वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री पढ़ेंगे, और ये जो बहुत इजी चैप्टर है, उतना ज़्यादा उसका वेटेज नहीं है, बट फिर भी जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वाली थ्योरी जो है चैप्टर है, और अच्छा लगता है, इसमें मज़ा आता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्री, ठीक है। आप लोग अपना जो है कॉपी वगैरह लेके बैठ जाओ। और मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि अगर जब आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। चलो हम लोग आगे चलते हैं, सिमेट्री स्टार्ट करते हैं, ओके। चलो स्टार्ट नाउ। यहाँ पे देखेंगे सिमेट्री चैप्टर का नाम है अपना, ठीक है। यहाँ पे देखो परिचय में हम लोग देखेंगे, लिखा है सममिति एक ऐसा गुण है जिसमें किसी आकृति या वस्तु को किसी रेखा, बिंदु या धुरी के चारों ओर घुमाने या पलटने पर, ठीक है, उसका आकार जो है संरचना समान रहती है। जैसे लेट्स जो है कोई वस्तु ले लो, जैसे मान लो मेरे पास एक बुक है, ठीक है। एक बुक है, ठीक है। अब इस बुक को अगर जब मैं ऐसे है, अगर जब मैं इस बुक को जो है लेट्स जो यहाँ पे जो है कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक कॉपी ऐसे सीधी है, ठीक है। अगर जब मैं इसको ऐसे पलट दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं पलट दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं घुमा दे रहा हूँ, कुछ भी कर, जैसे घुमा दे रहा हूँ, कुछ भी कर दे रहा हूँ, क्या इसकी आकृति में चेंजेस कुछ होगी क्या? तो आंसर है नहीं होगी, ठीक है। तो यही जो है सिमेट्री है, इसी को हम लोग सिमेट्री बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यही कह रहा है, यही लिखा है यहाँ पे कि किसी बिंदु या धुरी के चारों तरफ जो है और घुमाने पर भी या पलटने पर इसका संरचना क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। यही अवधारणा हमारी जो है वो जो जिंदगी में, ठीक है, और जो है मैथमेटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यही सिमेट्री है। चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे जो है भाई आपको बता दूं मैं, दो 2-3 दिनों से जो है यूट्यूब पे मतलब बनाया था, 1.5 दिनों से, बट वीडियोस अब डालना स्टार्ट किया, तो फिर जो है सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे जिससे मेरी भी मोटिवेशन बढ़ेगी और वीडियोस लगातार आते रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों के पास जो है उसका नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन जाएगा तो फिर आप भी जो है तुरंत आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक पे वीडियोस है, ठीक है। पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर देना, ओके। चलो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिमेट्री के प्रकार, सममिति के प्रकार, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है सममिति का अर्थ है किसी आकृति का ऐसा गुण जिसमें आकृति का, क्या कह रहा है, सममिति का अर्थ है किसी आकृति का ऐसा गुण जिसमें आकृति का कोई भाग कोई दूसरा भाग से मेल खाता है। यह ज्यामिति और दोनों महत्वपूर्ण है। समिति को विचार पर होता है। देखा यहाँ पे देखना जरा, आपसे मैं एक बात बोलता हूँ। जैसे मेरे पास एक जो है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज में इसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, अगर जब मैं इसका बोल रहा हूँ यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रा कर दो, ठीक है, बीचों बीच। चलो मैंने बीचों बीच एक लाइन ड्रा कर दिया, बीचों बीच लाइन ड्रा कर दिया है, तो मैं आपको बोलूँ, अगर जब तुम इस पॉइंट से जो इसको क्या कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो, इस लाइन से इसको क्या कर रहे हो, इस साइड जो है फोल्ड करा रहे हो, तो जब मैं फोल्ड कराऊंगा तो यह वाला जो पार्ट है वो इसको टोटल घेर नहीं लेगा, टोटल घेर लेगा ना जी, ठीक है। और इसको बीचों बीच से यह लाइन अगर रहेगा तभी घेरेगा, अगर जब बीचों बीच से नहीं है तो नहीं घेरेगा। तो यह जो बीच का ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसी लाइन के समक्ष अगर जब मैं इसको मोड़ूंगा तभी जो है वो इस वाले पूरे पार्ट को क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो यही हमारा जो है इस थ्योरी में यहाँ पे बताया गया है। चलो हम लोग देखते हैं, तो क्या है यहाँ पे नेक्स्ट देखना जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में, मैथमेटिक्स ज्यामिति में भी। तो देखते हैं यहाँ पे सममिति कितने प्रकार का होता है, मुख्य 4 प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट है अपना रेखीय सममिति, क्या है, रेखीय सममिति, ठीक है। तो वो देखते हैं यहाँ पे रेखीय सममिति को। यहाँ पे देखो रेखीय सममिति अपना लाइन सिमेट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। यह जो है सिमेट्री का पहला प्रकार है, ठीक है। तो लाइन सिमेट्री पढ़ेंगे हम लोग।
यह वह सममिति है जिसमें किसी आकृति को एक रेखा के बारे में मोड़ा जाता है तो उसके दोनों भाग जो है एक दूसरे के समान दिखाई देता है। मैंने अभी आपको एक समद्विबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो है एक उदाहरण बताया। तो उस उदाहरण में मैंने आपको बताया यहाँ पे ऐसे करके, उस उदाहरण में मैंने आपको बताया, देखना बता रहे हैं आपको, ऐसे मैं आपको बताया जो है अपना त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के जो बीच बीच वाला जो लाइन है, अगर जब इसके समक्ष इस वाले पार्ट को इधर मोड़ूंगा या फिर इस वाले पार्ट को मैं इधर मोड़ूं तो एक दूसरे पर क्या कर लेंगे, पूरा टोटल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, वह सममिति जिसमें किसी आकृति को एक रेखा के समक्ष या बारे में मोड़ा जाता है तो दोनों भाग एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, फिर समान दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वही रेखीय सममिति होता है। क्या होता है? रेखीय सममिति, लाइन सिमेट्री, ठीक है। ये क्या होता है अपना? लाइन सिमेट्री होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग लाइन सिमेट्री का जो है मुख्य बिंदु, मुख्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है सममिति रेखा, लाइन ऑफ सिमेट्री, मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे जो ये अपना त्रिभुज है ना जी, ये जो अपना त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसको बीचों बीच वाला जो लाइन है इसी के समक्ष जो है मोड़ूंगा तो एक दूसरे को कवर करेगा। अगर जब एक दूसरे को कवर करेगा तो रेखीय सममिति है। अगर जब इस लाइन के समक्ष अगर जब मैं नहीं वो करता हूँ, फोल्ड करता हूँ, तो क्या करेगा, वो नहीं मोड़े, मतलब वो जो है उसको एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। अगर जब कवर नहीं कर रहा है तो फिर वो रेखीय सममिति तो नहीं है। तो मैं इस बीचों बीच वाले लाइन के समक्ष ही मोड़ूंगा तभी वो क्या होगा, रेखीय सममिति होगा। तो यह जो लाइन आपको दिख रही है यही अपनी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। अब देखो उदाहरण इसका हम लोग देखते हैं कुछ, ठीक है। तो या फिर इसको जो है आकृति को, लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है, आकृति को दो पार्ट, दो समान भागों में क्या करती है, बांट देती है। देखो यहाँ पे त्रिभुज तो एक ही था ना जी, त्रिभुज को देखो, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज, मतलब दो त्रिभुजों में बांट दिया है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। समझ में आया? सममिति रेखा इसी को बोलते हैं। देखो रेखीय सममिति और सममिति रेखा अलग अलग चीज है। रेखीय सममिति में सममिति रेखा आती है, ठीक है। समझ में आई बात? चलो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे उदाहरण इसका देखते हैं। उदाहरण में यहाँ पे सबसे पहले अपनी ज्यामितीय आकृति। क्या है ज्यामितीय आकृति? ज्यामितीय आकृति में वर्ग है। मैं आप अच्छा आप सभी को पता होगा यहाँ पे जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एक जो है साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, चारों साइड्स आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ पे चार सममिति रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चार सममिति रेखा। समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है समबाहु त्रिभुज होता है। समद्वि अच्छा त्रिभुज कितने टाइप्स का होता है सभी को पता है क्या? देखो त्रिभुज मैं आपको बता दूं, त्रिभुज जो होता है वो 6 टाइप्स का होता है, और उसको जो कितने टाइप्स का होता है, 6 टाइप्स का, और उसको डिवाइड किया गया है टू बेसिस पे। कितने बेसिस पे? टू बेसिस पे। मैं आपको अभी यहीं पे बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो ध्यान दे, ठीक है। 6 टाइप्स का होता है और उसको टू बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे टू बेसिस क्या क्या है। यहाँ पे टू बेसिस है अपने पास, और टू बेसिस में एक जो है बेसिस अपना एंगल के बेसिस पे, ठीक है, और दूसरा जो है साइड के बेसिस पे क्या किया है, डिवाइड कैटेगराइज किया गया है। किसको? ट्रायंगल को, ठीक है। ट्रायंगल को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। एक जो है एंगल अपना, और जो एक था अपना, एक अपना क्या है बता रहे हैं, एक मिनट यार कट गया सारा। साइड देखो यहाँ पे ट्रायंगल जो था, ट्रायंगल को हमने टू बेसिस पे कैटेगराइज किया, ठीक है। एक अपना था एंगल, ठीक है, और एक था अपना साइड, ठीक है, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे एंगल के बेसिस पे एक होता है जो है निम्न कोणीय त्रिभुज, यानी जो 90 डिग्री से जो है कम हो, ठीक है, ठीक है। और एक होगा अपना 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज, और एक होगा अपना 90 डिग्री से अधिक वाला त्रिभुज। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना। यहाँ पे टीचा आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे जो है तो वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। चलो चलो ठीक है। ये तीन समझ में आया? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री से अधिक, यानी ये हो जाएगा निम्न कोणीय त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। एंड इस साइड जब मैं इसको लूंगा साइड को, तो साइड में अपना हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में जो होता है अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बोलता है, इसकी तीनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती हैं। और विषमबाहु त्रिभुज की तीनों साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट यानी अलग अलग होती हैं। और जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। नाम से पता चल जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे मैं त्रिभुज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जो सिमेट्री है। तो सिमेट्री में बस थोड़ा सा इसका इंट्रो था तो मैंने सारा बता दिया। चलो देखते हैं यहाँ पे
कह रहा है समबाहु त्रिभुज। मैंने अभी आपको बताया समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो ये तीनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें देखो पहला दूसरा तीसरा यानी 3 साइड है, तीनों क्या है, बराबर हैं, तो 3 सममिति रेखा हो जाएगी। समझ में आई बात। आपको ऐसे एमसीक्यू में ही पूछेगा कि ये और समबाहु त्रिभुज में कितने सममिति रेखा होती है, ऐसे करके मैं अभी लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे देखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में अक्षर भी है। एग्जाम्पल में अक्षर जैसे यहाँ पे कह रहा है जी, अक्षर में ए बी सी डी एम, प्रकृति में तितली हो गई, पत्ती हो गई, ये सभी जो आपस में एग्जाम्पल हैं किसके, रेखीय सममिति के। अगर जब मैं आपको बोले चलो एक तितली के बारे में जो इमेजिन करते हैं, यहाँ पे मान लो लेट्स जो है अपनी एक तितली है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक अपनी जो है तितली है, ठीक है। अब देखो इस तितली में बना लेना यार, ठीक है। तितली है, इस तितली का ये जो पंख है, ये वाला पंख आपस में जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। जब कवर कर लेंगे तो सममिति तो होगा। क्या होगा, सममिति। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, सममिति तो होगा यानी सिमेट्री होगा। सिमेट्री होगा तो कौन सा सिमेट्री होगा, सिमेट्री होगा तो कौन सा सिमेट्री होगा, तो बिल्कुल मैं बोलूँगा रेखीय सममिति होगा। लाइन ऑफ जो है लाइन सिमेट्री होगा। समझ में आई बात। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे घूर्णन सममिति रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, इजी है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं घूर्णन सममिति करते हैं, ठीक है। चलो, या फिर घूर्णन समिति में बाद में करूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं घूर्णन समिति। अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं जो ट्राई कर रहा हूँ कि जो यार 10-10 मिनट का एक वीडियो हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है, ताकि जो आपका इंटरेस्ट बना रहे और जो है आप वीडियोस देखो, ठीक है। देखो छोटा वीडियो होता है तो अच्छा लगता है, बाकी लंबा वीडियोस होता है तो अच्छा नहीं होता। तो आज यही तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रोटेशनल सिमेट्री पे, ठीक है। हम लोग क्लास करेंगे रोटेशनल सिमेट्री पे। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो, मचाते रहो, ठीक है। और जो है अपना जो है सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो चलो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में घूर्णन समिति पे। चलो।